सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। हमने जो इको ब्रिक्स बनाई है, हमने यूज़ किया है प्लास्टिक्स, हमारी पेट बॉटल्स, हमारे बैग्स प्लास्टिक्स को उसमें हमने श्रेडिंग किया, हमने सब मेल्टिंग नहीं की। ऑल्दो इको ब्रिक्स बन रही हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो लोग मेल्टिंग कर रहे हैं। मेल्टिंग से हमारे पास माइक्रो प्लास्टिक और पोल्यूशन कॉज हो रही है, जो बहुत हमारे हेल्थ इफेक्ट, नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं उसमें। तो हमने श्रेडिंग करके हमने 60:40 रेशियो हमने अपनी बनाई है, जिसमें हमने अपना जो बाइंडर है वो हमने सीमेंट एंड सैंड का यूज़ किया, और हमने अपना वेस्ट इसमें 60% डाला है एंड बाइंडर हमने 40% डाला है, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है, क्योंकि हमने सीमेंट की अपनी बाइंडर की रेशियो कम रखी है। हमने ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है सेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम के नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस ऐप का मकसद यही है कि ना जो पेशेंट है ना वो डॉक्टर का टाइम बचाए। वो कैसे बचा सकता है, क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए कैसे टाइम बचाया जा सकता है, वैसे बचाया जा सकता है कि ना इस ऐप के अंदर पेशेंट अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री डालेगा पहले ही, डॉक्टर के पास जाने से पहले। उसमें उसका BMI, उसका वेट, उसका एज, उसका ब्लड ग्रुप, उसका टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर होगी। एंड देन वो डॉक्टर को दिखाएगा। जब डॉक्टर को जब डायग्नोस करने का टाइम होगा ना, वो एक क्लिक से ऐप दिखाएगा, उसका सारा डाटा सामने आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि डॉक्टर का टाइम बच जाएगा और क्वालिटी बेहतर हो सकती है। ऑर्गेनिक नर्सरी यहाँ पे ग्रो करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर हम प्लांट सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ मतलब घरों में लोग ले जाते हैं, फिर इसको ग्रो करते हैं। इसका असल मकसद ये है कि हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स प्रोवाइड करनी है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो उसमें ये होता है कि आप मिनिमम मतलब नो फर्टिलाइज़र और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, और इसको फिर प्लांट जो है ना वो परचेज़ करते हैं लोग। और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जैसे ख़वातीन घरों में फ्री रहती हैं तो वो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। हमने जो यहाँ पर स्टाल लगाया है वो लगा हुआ है कि जो मेन इंसेक्ट्स हैं, जिसमें एक जो है मॉस्कीटो, आजकल डेंगू का इशू आया हुआ है, इससे पहले मलेरिया का इशू था। ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इनको कंट्रोल करने के हवाले से। इसके अलावा टर्माइट्स जो हैं, दीमक, हर घर के अंदर ये मसला है कि फ़र्नीचर को, बाकी सब चीज़ों को ये डैमेज करते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो है फ्रूट फ्लाई के हवाले से, जो कि हमारी एक्सपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब हम चीज़ बाहर बेचते हैं मैंगो के हवाले से, तो मैंगो की एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम आती है। तो इन तीनों इंसेक्ट को कंट्रोल करने के हवाले से हमने बायो कंट्रोल एजेंट के हवाले से अपना स्टॉल लगाया हुआ है। तो इसमें जितनी भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके किसी किस्म के इंसान की सेहत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बेसिकली मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने एक स्टूडेंट में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इवेंट्स का इनाकाद किया है, जिसमें कंट्री थ्रू आउट द कंट्री मोर दैन 50 यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और 150 से ज़्यादा बिज़नेस आइडियाज़ प्रेजेंट होंगे आज यहाँ पर, जिसको इंडस्ट्री एवेल्यूएट करेगी। और इसमें से टॉप जो 15 बिज़नेस आइडियाज़ होंगे उनको हम फिर अपने बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है जो यूनिवर्सिटी का, उसमें इंक्यूबेट करेंगे। वहाँ इंक्यूबेशन के दौरान उनकी फ़र्दर ट्रेनिंग होगी, काउंसलिंग होगी, और उनको सीड मनी प्रोवाइड की जाएगी, और ताकि वो उसको बिज़नेस आइडिया को एक रियल बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकें।